अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी हों शादो आबाद हों। आज के ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज मौसम बहुत अच्छा है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और भाई बादल भी बने हुए हैं। कह रहे हैं कि स्टॉर्म आएगा, बहुत तेज़ बारिश होगी। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल वेदर जो है वो बहुत ही अच्छा है। तो मैंने जल्दी से एक छोटा सा क्लिप लिया आपके साथ शेयर करने के लिए। मैंने सोचा आज वेदर इतना अच्छा है तो कुछ मज़े का बनाते हैं। तो मैं बच्चों के लिए बना रही थी टिरामिसू। ये मेरे बेटे को बहुत पसंद है, त्याब इसको बहुत पसंद करता है। तो आप चाहें तो इसको फ्रेश केक से भी बना सकते हैं। मैंने कुकीज़ ली हैं, साथ में मैंने ये वाली शुगर ली है, आप चाहे तो रेगुलर शुगर यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैंने लिक्विड शुगर ली है, इवेपोरेट मिल्क है और हैवी व्हिपिंग क्रीम है। सबसे पहले मैंने एक बाउल के अंदर जो हैवी व्हिपिंग क्रीम थी उसके अंदर थोड़ी सी जो लिक्विड वनीला फ्लेवर शुगर थी उसको डाल के तो मैंने इसको व्हिप किया था। इसको ओवर बीट नहीं करना, सिर्फ इसको सॉफ्ट पीक तक ही बीट करना है। ये देखिए अब जो हमारी व्हिपिंग क्रीम है वो बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने साइड पे रख दिया। जो स्ट्रॉबेरी थी उसको मैंने कुछ जोन सी ब्रिक चॉप कर ली हैं और कुछ मैंने वैसे ही कट करके रख ली हैं डेकोरेशन के लिए। एवेपोरेट मिल्क में भी मैंने थोड़ी सी लिक्विड शुगर जोन सी है वो मिक्स की है। और ये जो कुकीज़ हैं ये आपको शुगर फ्री भी मिल जाती हैं और शुगर वाली भी मिल जाती हैं। मैंने शुगर फ्री ये वाली कुकीज़ ली हैं। इनको आपने मिल्क में अच्छी तरह से डिप करके तो आपने इस तरह से इसको बाउल में रख लेना है। ये बहुत ही जल्दी और क्विक जोन सा डिज़र्ट बन के तैयार होता है। ये बहुत ही मज़े का बनता है। मैंने सब कुकीज़ को दूध में डिप करने के बाद इस तरह से एक लेयर लगा ली थी और फिर उसके ऊपर मैंने 3 से 4 स्पून जोन से हैं जो मिल्क था वो मैंने डाल दिया था और उसके ऊपर मैंने व्हिपिंग क्रीम की एक लेयर लगा दी थी। और जो स्ट्रॉबेरीज थी वो भी मैंने इसके अंदर डाल के तो उसको मैंने व्हिप क्रीम के अंदर प्रेस कर दिया था। इस तरह से व्हिपिंग क्रीम के अंदर इसको प्रेस करने के बाद तो मैंने जो सेकंड लेयर थी कुकीज़ की वो बनानी लगाई थी। उसके लिए जो कुकीज़ थी उसको मैंने दूध के अंदर पहले ही डिप करके रख दिया था। फिर मैंने ये लेयर इसके ऊपर लगा दी थी। इसके ऊपर दोबारा से आप व्हिपिंग क्रीम की एक लेयर लगाएं और उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी लगा के तो आप डेकोरेट कर लें। मैंने साथ में जो कैरेमल था वो उसके ऊपर थोड़ा सा लगा के तो उसकी खूबसूरत सी लुक देने की कोशिश की थी। और साथ में मैंने इसके ऊपर स्ट्रॉबेरीज लगा के मैंने इसको रेडी कर लिया था। ये बहुत ही मज़े का क्विक डिज़र्ट है, ये मुझे बहुत पसंद है। आप चाहें तो इसको केक के साथ भी बना सकते हैं और अगर आपने इसको जल्दी में बनाना है तो आप कोई सी भी कुकीज़ लेके उसके साथ भी बना सकते हैं। अगर आप इसको केक रस के साथ बनाएंगे तो भी ये बहुत मज़े का बनता है। अब जो हमारा केक डिज़र्ट था वो रेडी था तो उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था सेट होने के लिए। जब तक डिज़र्ट है वो रेडी होता है तब तक मैंने सोचा आपके साथ एक पैकेज है उसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ। ये मैंने न्यू ईयर से पहले ऑर्डर किया था और जिसकी डिलीवरी अब हुई है, वरना तो ये मोस्टली 3 से 4 दिन में ही डिलीवरी कर देते हैं। लेकिन मे बी वेदर की वजह से या मे बी बहुत ज़्यादा इनके पास ऑनलाइन ऑर्डर थे उस वजह से इनके जो पैकेज हैं वो लेट डिलीवर हुए हैं। मैंने माइकल कोर्स से कुछ बैग थे वो ऑर्डर किए थे तो उन्होंने मुझे इस तरह से बॉक्स के अंदर ही पैक करके भेजे हैं। साथ में उन्होंने मुझे एक कार्ड भी भेजा है। इसको मैं खोल रही थी तो ये मेरे से थोड़ा सा फट गया था तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं। फिर भी मैंने इसको खोला और इसके अंदर लिखा हुआ था हैव अ गुड हॉलीडे। ये बहुत ही प्यारा सिंपल सा कार्ड था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इसके बाद मैंने कहा चलें अब जो बॉक्सेस हैं उनको खोलते हैं और दिखाती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया था। सबसे पहले मैंने ये बॉक्स खोला और इस बैग के अंदर से बॉक्स के अंदर से बहुत ही खूबसूरत जो बैग था वो आया था। ये इस तरह के मुझे छोटे बैग बहुत पसंद हैं। तो चलिए इसको खोलते हैं और दिखाती हूँ कि इसके अंदर से किस तरह का बैग था। ये सॉफ्ट पिंक कलर का कह लें या ब्लश कलर का आप कह लें। एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा क्लच था। इसके अंदर कार्ड रखने के लिए एक छोटी सी जिप थी और ये क्रॉस बॉडी बैग था जो कि मुझे बहुत ही पसंद है। मुझे क्रॉस बॉडी बैग बहुत पसंद है और मैं यूजुअली वही वाले यूज़ करती हूँ। और ये आप देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने उसको पैक किया हुआ था। तो मैंने कहा चलिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ ये कितना खूबसूरत है। इसका कलर मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मेरे पास प्लस कलर का कोई छोटा बैग नहीं था, मोस्टली मेरे पास बड़े बैग हैं। तो मैंने सोचा एक छोटा बैग ऑर्डर करती हूँ जो कि क्रॉस बॉडी के तौर पे भी यूज़ हो जाएगा और इसको आप एज अ क्लच भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक है। अब मैं इसको साइड पे रखती हूँ और आपको दूसरे बॉक्स में दिखाती हूँ कि दूसरे बॉक्स में किस तरह के बैग है। तो ये वाला बॉक्स जोन सा इसको उन्होंने दूसरे तरीके से पैक किया हुआ था। जो पहला बैग था उसके बॉक्स था उसके ऊपर स्टिकर था लेकिन इसके ऊपर रिबन लगा हुआ था। और इसके अंदर जोन से थे 2 छोटे छोटे क्लचेस थे। एक जोन सा इलेक्ट्रिक पिंक कलर का था और एक जैस्मिन येलो कलर का था। और ये भी बहुत ही खूबसूरत क्लचेस है। इनको आप क्लचेस के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और क्रॉस बॉडी के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको खोल के तो टेबल पे रख दिया। आप इनके कलर देखिए किस कदर खूबसूरत इनके कलर हैं। इनको आप विंटर में, समर में, स्प्रिंग में, चारों सीज़न में यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर भी एक छोटी सी जिप थी और साथ में एक फ्लिप पॉकेट थी और बैक पे भी एक छोटी सी फ्लिप पॉकेट थी जिसके अंदर आप अपने आईडी कार्ड रख सकते हैं। और ये जो स्ट्रैप हैं ये बहुत इजीली रिमूव हो जाती हैं। तो आप इसको एज अ
क्रॉस बॉडी भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ क्लच भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि इन तीनों बैग में से आपको सबसे ज़्यादा प्यारा बैग कौन सा लगा। मुझे तो ये तीनों ही बहुत खूबसूरत लगे थे, तो इसलिए मैंने ये तीनों ही ऑर्डर कर लिए। जब मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे तो मुझे लगा था कि इनके कलर पिक्चर में डिफरेंट हैं, लेकिन रियल में डिफरेंट होंगे, लेकिन जैसे पिक्चर में कलर थे इनके रियल में भी कलर बिल्कुल वैसे हैं। चलें अब हम इनको साइड पे रखते हैं। जो डिज़र्ट हमने फ्रिज में सेट होने के लिए रखा था उसको कम से कम अब 3 से 4 घंटे के लिए रखें तो ये बिल्कुल ठीक सेट हो जाता है। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। त्याब और हादी मुझे कहते कि उन्हें अभी ही खाना है, तो मैंने फिर अभी फ्रिज से निकाल के तो कट दिया था। ये भी बहुत मज़े का था, लेकिन इसकी जो क्रीम थी अभी ठीक से सेट नहीं थी हुई। तो आप इसको कम से कम 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखें तो ये बहुत ही अच्छा सेट होता है। मैंने थोड़ा सा स्लाइस जो सा कट करके साइड पे निकाल लिया है। तो मैं आपको साथ में चले स्पून से दिखाती हूँ कि जो कुकीज़ थी अंदर वो किस कदर सॉफ्ट हो गई हैं। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे केक ही हो। और ये मैंने एक छोटा सा पीस भी ये अटमे का मैं ख़ुद भी टेस्ट करती हूँ। मुझे तो ये बहुत ही मज़े का लगा था। ये देखने में जितने मज़े का है ये खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े का था। मुझे और बच्चों को तो ये बहुत पसंद आया था। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब शाम हो गई थी तो हमारे खेलने का टाइम था, तो हम लोग आज मोनोपोली खेल रहे थे। तो मैंने कहा चल एक छोटी सी वीडियो इसकी भी बना लेती हूँ। जो पैसे हैं वो हम लोगों ने बांट लिए हुए हैं। बैंक जो है वो हादी है और सामने हादी बैठा हुआ है, साइड पे त्याब है और इस तरफ मैं बैठी हूँ। और जिस तरह से बच्चों ने पैसे सेट किए हुए हैं तो मुझे याद आ गया जब हम भी छोटे होते थे बचपन में, तो हम बहनें भी खेल रही होती तो हम लोग भी इसी तरह से पैसों को सेट करते होते थे बोर्ड के नीचे। किस तरह से ईजी हो जाता है पैसे निकालना और देना। और मैंने अपने पैसे इस तरह से इकट्ठे करके पकड़े हुए थे। मोनोपोली जो से बहुत अच्छी गेम है। 2-3 घंटे आप इसको आराम से खेल सकते हैं। बच्चे भी स्क्रीन टाइम से दूर रहते हैं और बहुत ही अच्छा फैमिली टाइम आपका रहता है। गेम ख़त्म करके तो हम जल्दी से रेडी हो गए क्योंकि हम लोगों को बाहर जाना था। इस टाइम जो आसमान है वो बिल्कुल साफ़ है, बादल वगैरह कुछ भी नहीं है। सुबह जिस तरह से बादल थे लग रहा था बहुत तूफ़ान आएगा, बहुत बारिश होगी, लेकिन यहाँ पे हल्की सी ही बारिश हुई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं रोड भी खुश्क है और आसमान भी बिल्कुल साफ़ है, कोई बादल नहीं कुछ नहीं। हम लोग एक्चुअली रेस्टोरेंट जा रहे थे खाना खाने के लिए। न्यू जर्सी में है, 35 मिनट की ड्राइव पे था। तो मैं कहा चले जा रहे हैं तो आपको भी साथ लेके चलती हूँ। और ये जो इतने खूबसूरत व्यू हैं इनको भी आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये किस कदर खूबसूरत व्यू है। बीच क्रॉस करने के बाद अब हम न्यू जर्सी में एंटर हो चुके हैं और रेस्टोरेंट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। अब यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पे है। जी हम लोग रेस्टोरेंट पहुँच चुके हैं। चाय चैटक के नाम से ये रेस्टोरेंट है। ये बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है। इसका खाना भी बहुत मज़े का था। उन्होंने जिस तरह से इसको बाहर से डेकोर किया हुआ, अंदर से भी उन्होंने इसको बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। पाकिस्तान की जितनी भी हिस्टोरिक चीज़ें हैं वो इन्होंने रखी हुई थी। और जो उनसे सिंगर हैं पाकिस्तान के, उनकी भी इन्होंने पिक्चर्स लगाई हुई थी और बहुत ही खूबसूरत से इन्होंने डेकोर किया हुआ था। उन्हें सिंधी, पंजाबी, सरहदी चारों सूबों का मिलके डेकोर किया हुआ था। और खाना भी इनका बहुत ही मज़े का था। लेकिन मुझे थोड़ा सा जो सा इनका डेकोर था वो सिंधी ज़्यादा लग रहा था। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगा कि ये सिंधी ज़्यादा है या बलोची ज़्यादा है। लेकिन जैसा भी था ये बहुत ही खूबसूरत था। दीवारें बहुत खूबसूरत इन्होंने सजाई हुई थी। इन्होंने छत बहुत खूबसूरत तरीके से सजाई हुई थी। जो इसके साथ भी एक इनका रूम था वो फैमिली रूम था। फंक्शंस वगैरह के लिए आप बुकिंग करवा सकते हैं वहाँ पे। वो अभी फ़िलहाल क्लोज़ था। और ऊपर भी एक फ्लोर था वो भी फैमिली के लिए था। तो हम लोग नीचे फर्स्ट फ्लोर पर ही बैठे हुए थे। खाने का ऑर्डर जो सा है वो हमने दे दिया था। अब हम खाने का वेट कर रहे थे, तो मैंने कहा जब तक खाने का वेट कर रहे हैं तो क्यों ना मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। तो आपने अपने लिए ये पैशन फ्रूट ड्रिंक ऑर्डर की थी जो कि बहुत ही अजीब जायका था इसका। ये बहुत ज़्यादा सावर थी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। साथ में उसने अपने लिए चिकन फिंगर्स और फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किए थे। उसका ये सेम ऑर्डर होता है, वो कहीं पे भी जाता है वो यही 2 चीज़ें ऑर्डर करता है। और हम लोगों ने अपने लिए नान और जो सी थी लैम्ब करी ऑर्डर की थी। तो मैं जैसे ही मैंने उसको फ़ौरन जो सा था डाल लिया। फिर मुझे याद है मैंने तो वीडियो बनाई नहीं, फिर मैंने जल्दी से उसकी वीडियो बनाई। जो पैशन फ्रूट ड्रिंक थी वो तो त्याब को पसंद नहीं आई। फिर त्याब ने मेरी मैंगो ड्रिंक ले ली, उसे वो पसंद आई थी तो फिर उसने वो पी ली और मैंने उसकी पैशन फ्रूट जो सी ड्रिंक थी वो पी। खाना खाने के बाद तो हम पार्किंग लॉट में आ गए जहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी पार्क की थी। हमें यहाँ पे पार्किंग नहीं थी मिली तो हम लोगों ने पार्किंग लॉट में पार्क की थी। ये पार्किंग लॉट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे था। 2 मिनट की वॉक पे ही ये पार्किंग लॉट था। और यहाँ पे भी हमें लेवल 4 पे पार्किंग मिली थी और जो लेवल 5 था वो लास्ट फ्लोर था। इस पार्किंग लॉट के 5 ही फ्लोर थे। फिर हम लोगों ने अपनी गाड़ी ली और हम घर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में अभी भी कुछ लोगों ने न्यू ईयर की और क्रिसमस की डेकोरेशन की हुई है। मोस्टली लोगों ने जो सी डेकोरेशन है वो उतार दी हुई है। हम लोगों ने तो आज का दिन बहुत एंजॉय किया। इस तरह से हमारे बहुत ही खूबसूरत दिन का इख्तिताम हुआ था। अब मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी आज का व्लॉग पसंद आया होगा।
जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।